प्रणाम जी जयदीप भाई, आपका हार्दिक स्वागत है श्री प्राणनाथ जी वाणी के लिए। आप समय निकाल कर लाए इस छोटे से मंच के लिए बहुत बहुत स्वागत। प्रणाम जी। प्रणाम। प्रणाम सबको। कोई छोटा बड़ा नहीं है यहाँ। सब राज्य की आप चर्चा बहुत अच्छी करते हो। मैं सुनता रहता हूँ यूट्यूब पे। और आप बहुत आनंद प्रकट कर रहे हो, मतलब हर दिशा से आनंद आ रहा है। अगर लेना चाहे तो कोई छोटा बड़ा कुछ नहीं है। आप थोड़ा सा आप भी कैमरे पे आओगे तो थोड़ा सही रहेगा। जी प्रणाम। जी भाई, प्रणाम जी। प्रणाम प्रणाम, सब सुंदर साथ को प्रणाम है। और मैं क्या डेली आ सकता था मॉर्निंग पर, मेरा रूटीन थोड़ा सा राज्य को उठाने का प्रॉपर बना हुआ है, तो वो एक सेकंड में तोड़ने पर जलन सा महसूस होता है, तो वो तोड़ नहीं पाऊंगा। तो इसलिए वो तनेजा जी ने कहा था कि मैंने कहा मैं 7:10 पे ज्वाइन करूंगा कि मेरा 7:10 पे पूरा रूटीन खत्म हो जाता है। जी तो इसीलिए थोड़ा लेट हो गया। वो आप सुनाइए बाकी। जी भाई, हम सब सुंदर बढ़िया। साथ ना सब। यहाँ पे एक कार्यक्रम होता है, हम्म। सखियन की मीठी बत्तियां। तो हम्म। उसमें जैसे आपने अपने सारे हम्म। जीवन के शेयर किए थे अनुज भैया के साथ, अनुज शर्मा जी के साथ। तो एक जैसे यहाँ पर हम जी जी। सुंदर साथ होने के और भी शायद आपके अंदर और बहुत कुछ है जो सुंदर साथ के साथ और गहराई से शेयर किया जा सकता है, मुझे लगता है। और केवल इसलिए कि जैसे अभी अभी गोपाल मणि जी ने कहा कि सब सुंदर साथ जी के अंदर प्रेरणा उपजे धनी के चरणों की ओर अग्रसर होने की, और प्रेम उपजे सबके अंदर, केवल इसलिए। तो क्या हम सभी सुंदर साथ जी आपसे वो मीठी बत्तियां कर सकते हैं भाई, जब आपके पास समय होगा, पूरे आपका समय लेंगे। बिल्कुल। नहीं, अभी हम कितनी देर तक हैं सब सुंदर साथ? अभी कितना टाइम बजे तक है? आप बताइए कब तक हैं, तो सुंदर साथ जी तो तब नहीं, तक मैं हूँ अभी। मैं 7:10 के बाद में फ्री होता हूँ। 8 बजे हैं। तक मेरा टाइम होता है। 8 से फिर मैं मेरा जिम का टाइम होता है, तो मैं 8 से 10 जिम जाता हूँ, तो उसके पहले में। ठीक है, तो हम चालू करते हैं। हाँ जी। तो अभी क्या तीजी बोम से राज्य को प्रसादी करके सब कुछ भोग लगा के अभी वहां से तो राज्य तीसरी भौम में है। तो तीसरी भौम में राज्य को मतलब श्रृंगार करके सब कुछ करके प्रसादी करके यहाँ से हम अभी फ्री हुए हैं। तो अब राज्य का जो सुबह का मॉर्निंग का रूटीन तो सबको ही पता है। पर इसमें क्या होता है कि सबका भाव अलग अलग है, कि अलग अलग भाव से हम क्या करें। अच्छा, ये सब एक बार ये जो भी भेज रहे हो ना, ये कैमरे पे नहीं भेजे, इससे भी थोड़ा फोकस हटता है। जो भी जो भी सुंदर साथ प्रणाम करें वो सब एक बार बंद कर दें। तो जितने भी लोग हम, जो भी अलग अलग, जैसे दीदी आनंद दे रही है, मैं रोज आपका छोटा सा कैमियो टाइप में आता है यूट्यूब पे, वो मैं सुनता रहता हूँ। तो उसमें जो मैं जितना भी मैं सीख पाया हूँ आपसे भी, जो आप राज्य के लिए एक एक चीज के लिए जो बोलते हो ना, कि मतलब ऐसे लगता है कि प्रकट हो रहा है सामने, ऐसे फील होता है कि मतलब राज्य सामने आ गए हैं और हम उनके साथ में लीला कर रहे हैं। तो ये फील आप करा पाते हो। तो इतना ही मेरा सबसे सब सुंदर साथ से एक प्रार्थना है कि हम अच्छा एक प्लेटफॉर्म पे तो आते हैं डेली बेसिस पे, पर इतना आपको ख्याल रखना है कि वो प्लेटफॉर्म पे ही, मतलब ऐसा नहीं हो कि मन को चेक करो थोड़ा बहुत, कि वो ऐसे नहीं कि प्लेटफॉर्म पे आके भक्ति की चादर ओढ़ ले। प्लेटफॉर्म से हटने के बाद में आपका मन कैसा है, उसका ख्याल रखना जरूरी है। कि प्लेटफॉर्म पे तो आते ही मन बोलता है मुझे 10 लोग देख रहे हैं, 20 लोग देख रहे हैं, 30 लोग देख रहे हैं। तो मन नहीं होते हुए भी मन अनुकूल हो जाता है उस जो मीटिंग के अनुकूल, भक्ति का वातावरण मन बना देता है। पर यहाँ से हटने के बाद में आपकी दिनचर्या में आपका मन कितना सपोर्ट कर रहा है। अगर तब आप एकांत में आनंद का फील कर रहे हो ना, तो सच्चे मन से आपने ये जो दीदी काम कर रही है, ये सार्थक होगा।
नहीं तो सार्थक नहीं होगा। नहीं तो क्या होगा कि चलो हम रोज रूटीन वाली बात होगी कि अच्छा मैं आज कैमरे पे नहीं आ रही हूँ, कोई सुंदर साथ क्या सोचेगा, क्या बोलेगा कि आज नहीं आई। तो इसके भाव से भी लोग आते हैं बहुत सारे, मन आता है उनका, वो तो आने की कोशिश करते हैं पर मन ऐसा करता है। तो उस पे भी हमें बहुत बारीकी से ध्यान देना है कि ऐसे नहीं कि प्लेटफॉर्म तक ही आके हम ये दिखाने की कोशिश करें कि हम हाजिर हैं। हाजिर नहीं, यहाँ से जाने के बाद में उसी सेकंड से आनंद प्रकट और हो, एकांत का आनंद, वो ये प्लेटफॉर्म का जो सही मूल्य में आप मानोगे तो वो जाके आप उसका सही प्रकट कर रहे हो, सही मतलब अनमोल दीदी का जो टाइम दे रही है, इसका सही मायने में वो माना जाएगा कि यहाँ से जाने के बाद दीदी की बातें तो आपको आनंद देगी, आप वहां तक नहीं सीमित हो, पर वो बातें सारे दिन कैसे आपके साथ में रहे और वो आपके अंदर नशा सा कैसे रखे, वो आपको फील आएगा, तब जाके इनको आनंद प्रकट, इनका भी जोश बढ़ेगा और राज्य इनके अंदर भी जोश 3 गुना कर देंगे। क्योंकि जैसे जैसे आप दिन भर में इनको पॉजिटिविटी भेजोगे, क्योंकि याद तो कौन आएगी, दीदी आएगी कि हाँ इन्होंने ये बात कहा था, तो उसको देख के बात को हंस, आप अंदर अंदर आपके अंदर हंसी प्रकट होगी, कभी रोने का मन करेगा, कभी क्या मन करेगा। तो ये पूरे दिन में दिनचर्या रहेगी, तो वो हर सेकंड में इनके पास एनर्जी पहुंचती रहेगी, जोश आता जाएगा और जाके और नया नया चीजें राज्य अपने आप इनके अंदर भाव प्रकट करेंगे। राज्य को आज आपको क्या कहना है दिन भर में, जो आपके दिमाग में सवाल थे वो इनके मुख से आपको जवाब मिल जाएंगे। वो तब मिलेंगे जब आप दिन भर में ख्याल रखोगे इन बातों का। इन बातों का मतलब, अगर आप पीड़ा में हो, अगर आपको कहीं भी उदासी महसूस हो रही हो, तो मतलब आप समझो कि आपने राज्य को भूल गए हो और माया अंदर आ गई है। जहां पे माया अंदर आएगी वहां पे मतलब राज्य उसी सेकंड अपने से दूर हो गए, अंदर नहीं है। तो वो हमें याद रखना है, कभी भी कोई दिन भर में भी कोई दुखी पल आए, मन उदास हो, तो मन को बोलो कि भाई तुम क्यों उदास हो, तेरे पास में तो ये भी तुम्हें पता है, दुनिया को तो ये भी नहीं पता कि कहाँ से आए हैं, क्यों आए हैं, कहाँ जाएंगे। हम एटलीस्ट ये तो पता है, दुनिया की दशा देखोगे तो मतलब आप हैरान हो जाओगे, उनको पता भी नहीं है बेचारों को। हमें एटलीस्ट इतना तो राज्य ने दे दिया, इससे बड़ी बात क्या है। आप सोचो एक बार बारीकी से, इस चीज को सोचना जरूरी है हम सबको, कि हमें इतनी तो क्लियरिटी आ गई ना कि भाई जाना कहाँ है, आए क्यों है, रीजन क्या है, बस ये चीज लोगों को नहीं पता। तो हम तो बहुत ही मतलब राज्य तो, जैसे अभी बोलते हैं ना, एक सेकंड भी नहीं हुआ वहां से आए हुए, तो राज्य तो हमें इतना प्यार करते कि हमें एक सेकंड भी, उनका तो एक सेकंड नहीं हुआ, हमारे को तो लग रहा है बहुत साल हो गए। पर सोचो राज्य हमारे बगैर एक सेकंड नहीं रह पाए, एक सेकंड भी नहीं हुआ वहां के हिसाब से, तो नहीं रह पाए ना, तभी तो आपके अंदर वाणी दे रहे हैं, आपको सारी चीजें दे रहे हैं, आपकी सुबह शाम की सेवा भी दे रहे हैं। क्या नहीं दे रहे हैं आपको, मतलब वो आपके बगैर नहीं रह पा रहे हैं। आप तो रह पा रहे हो पर वो नहीं रह पा रहे। तो हमें ये चीजें सोचनी है, दिन भर में रिपीट करनी है, और ज्यादा से ज्यादा आप टाइमिंग चेक कर लो, राज्य किस टाइम पे क्या होता है, नहीं भी पता है तो दीदी आपको सबको बताई भी होगी। तो आप उस टाइम पे जैसे ही फ्री हो तो राज्य, अच्छा तीसरी बॉम्ब में बैठे हैं, अच्छा तीसरी बॉम्ब से अब थाल भोग लगने के बाद में सहन के लिए जाएंगे। तो ऐसे आप अटैच हो सकते हो। आपका दिन भर कैसे निकलेगा, आप दिन कैसे निकालोगे, अगर आपको टाइमिंग पता हो कि अच्छा राज्य, अच्छा श्यामा श्यामा जी को लेने के लिए यहाँ से गए, ये सीढ़ी उतरे हैं, ये सीढ़ी, राज्य नीचे आए हैं, श्यामा जी ऊपर आई है, तो कैसे आप मतलब उसको वर्णन, तो आपका चित्त आनंद में रहेगा। कैसे रहेगा, ये एक एक सीढ़ी बाई सीढ़ी, कहाँ से कब जा रहे हैं, कब आ रहे हैं, कब खा रहे हैं, कब सो रहे हैं, अच्छा उठाने से पहले उनके लिए फूल बनाने चले जाओ, अलग अलग फूल, जब सर्वक सागर हो तो अलग अलग फूल बनाओ, अलग अलग कलर कलर के फूल बनाओ। तो हमारे पास में हर सेकंड राज्य ने काम दे के भेजा है। अस्पेयर का मतलब क्या है कि भाई तुम जब भी भूलो और तुम्हें तुम्हारा मन उदास हो तो मेरे पास में आ जाओ, और पता होना चाहिए कि कब कहाँ है, तो अपने आप वो आनंद प्रकट होने लग जाएगा। तो उसका भी सेशन आप दीदी एक बार
आपने लिया भी होगा, मुझे नहीं पता। पर इन सबको टाइमिंग का पता, राज्य किस टाइम पे कब कहाँ है वो पता रहेगा तो शायद और आनंद उनको आएगा। और जब भी मन उदास होगा तो पता है कि अब राज्य को मैं वहां छोड़ के आई हूँ, अब मुझे राज्य को तीसरी बॉम्ब में छोड़ा है तो अब मुझे सैन के लिए लेके जाना है। तो मैं राज्य को तीसरी बॉम्ब में कैसे छोड़ के रखूंगी, सैन कक्ष तक छोड़ के आऊंगी। अच्छा, मैंने सैन कक्ष में राज्य को छोड़ा है तो मुझे 3 बजे उठाना भी पड़ेगा, मेरे बगैर कैसे उठेंगे। तो उस बहाने से मन को काम मिल जाएगा। ये मन का काम करने का राज्य को नहीं मतलब है, पर अपने मन को काम हर सेकंड चाहिए। तो ये फिर क्या होगा, मन का रूटीन हो जाएगा कि आप 3 बजे नहीं उठाओगे ना तो भी आपको वो मन जलाने लग जाएगा। क्यों? क्योंकि राज्य को अब उठाना तो है ही। तब 3 से 1 में लेके जाना है, फिर 3 से 6 लेके जाना है, या 3 से 9 तक लेके जाना है। तो आप ये 3 से 9 के बीच में कभी उदास नहीं रह पाओगे। आपको पता है कि राज्य आज इस घाट गए, आज यहाँ पे गए, आज वहां पे गए, आज किस दिन लेके जाना है, अलग अलग जगह पे आप लेके जाओगे। तो आपका परमधाम यानी हर एक दिन आपके साथ में अलग अलग जगह आपका परमधाम में घूम रहा है मन, तो आपका मन आनंद में रहने लग जाएगा। और मैं कुछ सेकंड के लिए मैं बोलना चाह रहा हूँ कि पहले मेरी लाइफ में ये नहीं था। मैं एज पर का टाइमिंग, राज्य किस टाइम पे कहाँ है वो चालू किया, जाके मैं आनंद में आया हूँ। उसके पहले आनंद नहीं था बिल्कुल भी। बिल्कुल भी मन बेचैन होता था, मन तो कोई भी काम पकड़ लेता था कभी भी। और मन को तो हर सेकंड काम चाहिए। आपको लग रहा है कि मन, जो मैं बोल रहा हूँ उसके बीच में भी आपका मन भाग गया होगा, आप चेक करोगे तो भाग के आ गया होगा। तो मन तो बहुत रफ्तार वाली चीज है, वो तो सेकंडों में जाके आएगा। तो उस पे ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। मैं ज्यादा तो नहीं कहूंगा, पर इतना ही है कि आप एज पर के अंदर रहो। और राज्य कब कहाँ है ये चीज पता रहेगी आपको। तो मैं आपको लिख के दे रहा हूँ राइटिंग में कि राज्य आपके अंदर ऐसे भाव पैदा कर देंगे कि आज मुझे, चलो फूल तो तुम बना रही हो मेरे लिए, पर आज मेरे लिए ये भी करना। अपने आप आएगा आपके अंदर, कोई किसी का कहने की जरूरत नहीं पड़ेगा। अच्छा आज, फिर आप रुकोगे नहीं वहां तक, आप बोलोगे अच्छा राज जी को ये तो पसंद है, अब मैं और क्या नया क्रिएटिव करूं। कि क्रिएटिव तो आपका मन करता ही है ना रोज। फिर वो आपका मन ही काम पकड़ लेगा। फिर आपका मन ही कहेगा नहीं नहीं, अब मैं राज्य के लिए आज नया कुछ ढूंढती हूँ, कुछ नया। वो मार्केट में भी जाएगा तो भी सोचेगा अच्छा ये राज्य के लिए कर लूं मैं। अच्छा कुछ खरीदने जाएगा तो भी बोलेगा राज्य के लिए कर लूं ये। क्योंकि उसके दिमाग में क्या है, पहले मन की प्रायोरिटी क्या थी, मन को पता था कि पहले संसार प्रायोरिटी थी। अब मन को पता चल गया कि नहीं, इसके लिए संसार प्रायोरिटी नहीं है, इसके लिए ये प्रायोरिटी है। मन को पता नहीं है, पर मन को आप ज्यादा काम दोगे ना उस तरफ ही मन भागेगा। तो हमें ये चीज थोड़ा सा ध्यान देना है। बाकी आप सब सुंदर साथ में तो मुझे नहीं पता। मैं तो बहुत अभी, मेरी लाइफ तो स्टार्ट ही हुई है। बाकी आप लोग बहुत जो भी राज्य के चरणों में सब सुंदर साथ हो, तो आपको ज्यादा पता है। मैं तो ज्यादा बोल भी नहीं पा रहा हूँ क्योंकि आप सब सुंदर साथ हो। तो मैंने बोलने के लिए भी मेरे को ऐसा लग रहा है कि क्या पता कि किससे क्या सुनने को मिले, बहुत आनंद आएगा। तो आप लोग की भी मैं चर्चा जरूर, ये वीडियो मैं डेली सुनूंगा। पर ये मतलब मेरा 12 से 2 ही मैं फोन यूज करता हूँ, मेरा एक नियम बना रखा था। पर ये सुबह सुबह मैं, जब भी आप कहोगे मैं आऊंगा और मैं आनंद लूंगा। और सबको प्रणाम, सबको प्रणाम। जी प्रणाम भाई। हम सभी सुंदर साथ जी आपसे बहुत कुछ सीखा। मैंने खुद आपका जब वीडियो देखा और आपने मन को नियंत्रित करने के लिए जो बोला कि मैं मन को एक बार शमशान घाट लेके जाता हूँ, मैं मन को एक बार किसी ना किसी पशु पक्षी की योनि में लेकर जाता हूँ। और जब आप केवल 8वीं 10वीं में ही पढ़ते थे और आपने घर तक को छोड़ दिया था, वैराग्य इतना प्रबल हो गया था अंदर, और आज भी सब कुछ होते हुए भी जीवन में, जिसको यहाँ सब कुछ कहा जाता है माया का सब कुछ होते हुए भी छोड़कर, सुंदर साथ जी ये मुझे गृहस्थी में रहकर सन्यासी हो जाने की सबसे सुंदर उदाहरण हमारे भाई ने पेश की है। ये हम सब सुंदर साथ की प्रेरणा के लिए ही तो है, नहीं तो छुपे ही रह जाते, हमें ना पता लगता। तो हम में से जो सुंदर साथ इस राह को पकड़ना चाहते हैं और सामने उदाहरण देखना चाहते हैं कि सब कुछ होते हुए भी गृहस्थी में सन्यासी कैसे हुआ जाता है, केवल 2
2 घंटे का फोन कैसे ऑन किया जाता है, उसमें केवल 1 घंटा अपना बिजनेस कैसे किया जाता है सुंदर सा जी, इतने इतने घंटे ध्यान में कैसे बैठा जाता है, सेवा पूजा कैसे की जाती है, भाव किस प्रकार अंदर राज्य अपनी मेहर से उत्पन्न कर देते हैं जब ये जीव उस तरफ अग्रसर होने लगता है और अपनी आत्मा की राह, आत्म दृष्टि को खोलने की तरफ चलने लगता है। हम आपकी पूरी यात्रा जरूर आपके शब्दों में सुंदर साथ जी के लिए जरूर जानना चाहेंगे भाई। ये भी हमारे लिए एक अति सुंदर, जो आज के सुंदर साथ की बीतक बीत रही है, ये पता नहीं कितने युवाओं को ये प्रेरणा दे सकती है, कितने बच्चों को, और हम जैसे सुंदर साथ जो अपना कितना समय पहले ही व्यर्थ कर चुके हैं, बहुत कम समय हमारे पास बचा है, कैसे 24 घंटों में से 3 घंटे सोया जाता है, अब 3 के भी 2 घंटे करने का सोचा जाता है। बहुत सुंदर, राज जी ने बहुत बल दिया है भाई आपको, प्रणाम जी। तो आपको एक छोटी सी इस बात के लिए एक और चीज बताना चाहूंगा कि जी घर के अंदर जितनी सेवा हो पाएगी, क्योंकि मैंने सब चीजें देखी है बचपन से। जो घर के अंदर सेवा किस लिए होगी अच्छी, क्योंकि घर का हर एक कोना मन को पता है। मन के लिए घर के अंदर नया कुछ नहीं है। मन की औकात घर वालों को भी पता है, एक दूसरे को भी पता है, तो मन घर वालों पे भी नहीं दौड़ेगा। मंदिर में जाके क्या होता है, भक्ति की चादर ओढ़ लेता है मन, और आते जाते लोगों को देखता रहता है। अब मन तो कलरफुल, कोई कपड़ा पहन के आ गया उस पर चला गया, कोई सुंदर साथ जोर से प्रणाम कर रहा है उस पर चला गया, सुंदर साथ को नहीं पता कि कौन सब क्या कर रहा है। तो जो घर के अंदर जो सेवा हो पाएगी वो बाहर नहीं हो पाएगी। हाँ, मंदिर में आप जाओगे वीक में एक बार, वो आप फिजिकल सेवा के लिए। आप सोच रहे हो कि नहीं मंदिर में जाके मैं ध्यान कर लूं, नहीं हो पाएगा, कभी नहीं हो पाएगा। क्योंकि मन को मंदिर में नए लोग दिखेंगे, तो मन तो एक एक बार एक एक लोगों पे चला गया, तो आपकी सच्ची सेवा आपके घर में ही हो पाएगी। क्योंकि सालों से आपका मन उस दीवार को देख रहा है जहां आप बैठे हो, परिवार के हर सदस्य को देख रहा है, तो परिवार के कोई भी सदस्य में नयापन तो है ही नहीं। मन को नया कुछ चाहिए। तो मन को जब नयापन नहीं लगेगा तो मन रियल में भक्ति करेगा घर के अंदर, बाहर भक्ति नहीं कर पाएगा। बाहर तो हम क्या करते हैं, घर में बोर हो जाते हैं, चलो मंदिर चलते हैं। आप देखोगे तो मंदिर जाके सेवा कभी नहीं होगी। कभी भी आप लिख के ले लेना, हाँ फिजिकल सेवा करोगे, उससे आपको घर आके जब आप ध्यान में बैठोगे तो आपको राज्य अच्छे से ध्यान देंगे, फिर एकांत में आनंद देंगे। मंदिर में जाके फिजिकल सेवा, सुंदर साथ की सेवा, झाड़ू पोछा, ये आप करोगे तो ही आपको एकांत में राज्य आनंद देंगे। ये मेरा पर्सनल अनुभव है कि, क्योंकि मैंने घर भी छोड़ा जब 2 साल में था। जब मैं घर के अंदर ही ध्यान करता था तो घर वालों ने निकाला, पर मैं मंदिर मंदिर गया, मंदिर में जाके मेरा ध्यान खत्म हो गया, मेरा ध्यान टूट गया। मैं कम से कम भी 6 7 8 महीने मंदिरों में रहा, वहां मेरा ध्यान मतलब टूटा। तो मुझे वो पर्सनली मुझे समझ में आया, जो कि मंदिर में तो, एक्चुअल में मंदिर में तो कोई भी नए लोग आएंगे, उनको नहीं पता ना कौन क्या सुंदर साथ कर रहा है, वो कैसे बोल रहे हैं, कैसे बात कर रहे हैं। तो हमें मंदिर भी जाके सोचना है कि हमें जोर से प्रणाम नहीं करना, जोर से बात नहीं करनी। क्या पता कोई पड़ोस में राज्य की उसकी मन लगा हो, राज्य में चितवनी लगी हो, अपनी वजह से चितवनी टूट जाए, तो बड़े धीमे पाव चलना है, बहुत धीमे से बात करनी है, मोबाइल को लेके नहीं जाना, फैमिली के साथ में मंदिर में नहीं जाना, कभी भी कोई धाम में फैमिली के साथ नहीं जाना। क्योंकि फैमिली के साथ जाओगे आपका मन, अच्छा फैमिली ये कर रही है, फैमिली वो कर रही है, फैमिली ये कर रही है। कभी भी वहां पे फैमिली केवल राज्य है, और राज्य के अलावा कोई फैमिली नहीं है। फैमिली के साथ में जाओगे कभी, मेरा लाइफ में मैं कभी फैमिली के साथ नहीं गया, न मैं पहले गया न मैं बाद में जाऊंगा। फैमिली को पहले कहा हुआ है कि मैं जहां पे जाऊंगा एकांत में जाऊंगा, आप अपने अनुसार जाओ। घर के अंदर हम फैमिली है, बाहर के अंदर राज्य के साथ में कोई तमाशा नहीं करना, कोई तमाशे वाली खेल नहीं करना कि हम तमाशा करने लग जाएं। ये तमाशा ही है। अगर देखा जाए मंदिर में हम 5 लोग जाते हैं साथ में और हम तमाशा करके आ जाते हैं, वहां पे राज्य का कोई आनंद आपको महसूस नहीं होगा। फिर आप बोलोगे आनंद नहीं आ रहा, कैसे आएगा आनंद जब आपको फैमिली के साथ ही जाना है, आपने पहले ही 5 लोगों को साथ में लेके चलना है, तो आपका ध्यान तो नहीं लग पाएगा कभी भी।
और ध्यान नहीं लगेगा तो मन सपोर्ट दोबारा नहीं करेगा, न पन्ना जी जाने का, न कोई धाम जाने का, न मंदिर जाने का। तो आपको ये चीज मैं पहले ही क्लियर कर रहा हूँ कि इससे मैंने मेरी लाइफ में ये मिस्टेक की है, पर मुझे इससे पता चला आप लोग नहीं करे, आपका टाइम बचे इस मिस्टेक के लिए। ये मैं इसलिए आपको बोला है। पता नहीं, हर किसी का आत्मा अलग है, किसी की आत्मा क्या करती है वो मुझे नहीं पता। पर मेरा पर्सनल इसलिए है कि मैंने लाइफ में बिजनेस में भी आगे इसलिए बढ़ा कि मैं हमेशा मेरे 3 गुना एज के लोगों के साथ में बैठता हूँ। मेरी एज वाले बच्चे मुझे कुछ नहीं सिखा पाएंगे, उनके पास भी कुछ नहीं है। डबल एज में बैठोगे तो उसका फेलियर भी पता चलेगा, उसने जो मिस्टेक की वो भी पता चलेगा। तो हमेशा अपने डबल एज वालों के साथ में बैठो, कि उससे दोनों बेनिफिट होंगे। आपका समय बचेगा, उन्होंने जो मिस्टेक की वो हम नहीं करेंगे, उनसे सीख लेंगे। तो उनका 15-20 साल में 5 सेकंड में सीख सकता हूँ, उनका अनुभव जान के मेरा 20 साल बच सकता है। तो हमें ये ख्याल रखना है, अनुभव लेने का मतलब ये नहीं है कि हाँ हमारे 20 साल बचा रहा है वो, ये सोचना है कि हम वो मिस्टेक सेम नहीं करें। अनुभव शेयर करने का मतलब ही यही है, जीवनी शेयर करने का मतलब ही यही है। जब हम बीतक सुनते हैं तो क्यों क्यों सुनते हैं कि हाँ, जो जो सुंदर साथ राज्य के साथ में थे, जो उन्होंने मिस्टेक किया वो मिस्टेक हम नहीं करे, वो ही मतलब है बीतक का। तो हमें यही सोचना है और घर के अंदर ही सेवा करनी है, घर के अंदर घर वालों के बीच में रहते हुए ही करनी है। सच्ची सेवा वही है। तो सबको प्रणाम, सबको प्रणाम। जी, ये प्रैक्टिकल टिप्स होते हैं सुंदर सा जी, जो उस राह में से, जो उस यात्रा में से गुजर रहा है। कितना सुंदर आपने बताया भाई कि हमें अपने से डबल एज यानी के धार्मिकता में यदि हम जाएं यहाँ पर, तो अपने से डबल एक्सपीरियंस वाले लोगों के पीछे चलना चाहिए, उनके साथ बैठना चाहिए, जो उस यात्रा पर आगे बढ़ चुके हैं उनकी सानिध्यता में बैठना चाहिए हम सभी सुंदर साथ जी को। और मन के वैराग्य को सही दिशा देना कितना आवश्यक होता है भाई। कभी कभी ऐसे लगता है श्मशान वैराग्य आया और चला गया, पर इस वैराग्य को परमानेंस कैसे दी जा सकती है। इसके लिए तो बस यही है, इतना ही है कि आप डेली बेसिस पे जैसे मैं तो बहुत बार करता हूँ। जैसे मन का तरीका क्या है, पहले छोटे में निपटे तो ठीक है, फिर उसको बड़ा दिखाओ। जैसे कि मन बोले कि हाँ भाई चलो, मुझे वो जगह जानी है घूमने, तो मैं उसको शरीर से लेके जाता हूँ। मैं वहां जाके बोलता हूँ अब ये तेरा शरीर शमशान की तरह लेटा हुआ है, अब उसको उठाओ, उस जगह को आनंद मिले। वो वही जगह तुम्हारे लिए शमशान बन जाएगी। जो मन बोल रहा है, आकर्षित कर रहा है कि नहीं मुझे उस बगीचे में घूम के आना है, उस बगीचे में शरीर को शमशान अपनी मुर्दे की तरह लेटा दो। पता चल जाएगा वो जगह कितनी आपके लिए अनमोल है। 1 सेकंड में वो जगह मन के लिए जीरो हो जाएगी। मन के लिए जीरो करना है ना चीज को। मन जहां जा रहा है उसका प्रभाव कम करना है। प्रभाव कम कैसे होगा, तो उसका उपाय ढूंढना पड़ेगा और प्रभाव कम होगा। मेरा मेरा तो कहना है कि आप कहीं भी जाओ, नीचे गर्दन करके चलो। देखो, आंखों से 80% एनर्जी मन को काम कहाँ से मिलता है, आंखों से मिलती है, कान से मिलता है। ये दो चीज से मन को एनर्जी मिलती है। मन को नया काम कहाँ से मिलता है, आंखों से देखने पर मन विचार करता है। दिखेगा नहीं तो मन कहाँ से विचार करेगा। कहीं भी मंदिर में जाओ, सुंदर साथ के चरण देखते हुए जाओ, और फिर राज्य को डायरेक्ट देखो। ऊपर देखोगे तो सुंदर साथ के अंदर कौन क्या कर रहा है, कौन कैसे भाव कर रहा है, मन वहां चला जाएगा, मन को काम मिल गया। आपको राज्य से दर्शन करने जाना है मंदिर में, आप कहीं भी मत देखो, राज्य के चरण देखते हुए जाओ। अच्छा, राज्य ये लालिमा लगाते जाओ, फूल बनते जाओ। राज्य एक एक स्टेप रख रहे हैं तो एक स्टेप, एक फूल बन गए, दूसरा फूल बन गए, तीसरा फूल बन गए, जो आपको अच्छा लगे आप बनाते जाओ। मन अगर सौ जगह बिखरा है तो आप राज्य के दर्शन करोगे तो आपको आनंद प्रकट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मन तो सौ जगह बिखरा हुआ है राज्य के सामने जाने से पहले। आप मैं बोल रहा हूँ 50 सुंदर साथ को प्रणाम भी करने की जरूरत नहीं है। पहले राज्य को प्रणाम करो, कि प्रणाम के बहाने से ही मन अपना काम ढूंढ रहा है। मैं तो सुंदर साथ को प्रणाम कर रहा हूँ। अरे भाई, सुंदर साथ को प्रणाम तो कर लेना बाद में, पहले राज्य को जो प्रणाम करना आना चाहिए वो कर लो। क्योंकि वो सुंदर साथ, आप तो भाव में हो प्रणाम, पर उसका भाव कैसा है वो आपको कनेक्ट करेगा नहीं करेगा। वो क्या कर रहे हैं, उनकी चेतना क्या कर रही है। तो वो थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि पहले आप सारा काम निपटा दो,
फिर आप सुंदर साथ के साथ में जाके बैठो, प्रणाम करो। और सुंदर साथ कभी नहीं बोलता कि भाई मुझे आके प्रणाम करो, नहीं। आप वो आपको लग रहा है कि नहीं वो बुरा मान जाएंगे, नहीं, उनको भी पता है कि जो भाव में रहेगा तो सुंदर साथ खुद सपोर्ट करेगा। पर आपके ही भाव, अब वो क्या सोच रहे हैं, आप क्या सोच रहे हो, उससे डिपेंड नहीं करता। स्टार्टिंग में आपको कुछ दिन लगेगा, मन कहेगा आपका कि नहीं नहीं ऐस ये नहीं है। पर नहीं, जब आप जो करने जा रहे हो आप पहले वो करो, उसके बाद में आप सुंदर साथ के साथ में बैठो, उनके साथ बातें शेयर करो। वो एक अलग टाइमिंग रखो। पर जहां जा रहे हो वो काम आप शिद्दत के साथ करो। फिर क्या होता है, आप शिद्दत के साथ नहीं करते तो मन पकड़ लेता है बात को, अरे ये अंदर तो इसके कुछ और चल रहा है। अगर आप मन को अगर रोकोगे, तो आपने अगर एक चीटिंग की ना, तो आपसे मन 100 चीटिंग कराएगा। उसको मन को पता चल गया ना कि आप चीटर हो गए, आप चीटर हो गए। अब मैं बहुत बार बोलता हूँ राज जी को, जैसे सुलाते समय हम कहते हैं कि कब की खड़ी हूं अब देर ना कर जो। अरे कब की खड़ी होती तो राजी मिल नहीं जाते। सही बात हम है। कब की नहीं खड़े, ये बोलो कि हम कब की नहीं खड़े, अब देर ही कर जो ना, सुनो मेरी बहन, ये हाल सकी अब देर ना कर जो, चरण चितलेन। तो हम पहले ही झूठ बोलते हैं, हम कोई भी कुछ बोलते समय पहले पर के कि हम उस चीज को कर रहे हैं क्या। क्योंकि आप बोल तो रहे हो पर आपका मन पकड़ रहा है इस बात को, आपका मन उसका फायदा उठाएगा। फिर आप कह रहे हो वो कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, और आप बाहर कर रहे हो, तो आपका मन तो आपके साथ ही है ना, पूरा दिन आपके साथ रहेगा मन। आप चीटिंग कर रहे हो तो मन को सबसे पहले उसको पता चल रहा है, क्योंकि आप मन के साथ में क्या कर रहे हो, जंग कर रहे हो। आप खुद के साथ जंग छेड़ रखी है आपने। तो जंग किसके साथ छेड़ रखी है, मन के साथ छेड़ रखी है। और अगर मन को मौका मिल गया कि यार ये तो खुद झूठ बोल रहा है, अब तो मैं भी इसको लपेटे में ले लूंगा, वो ऐसे ही लेता है मन। तो हमारा मन को मौका मत दो। अपने आप मत सोचो कि बाहर लोगों को नहीं पता चल रहा है, नहीं भाई, अपना मन ही सब कुछ कराएगा। और मन से ही हमें सेवा करनी है, मन से ही हमें मतलब सब कुछ प्रक्रिया करनी है। राज्य मन से ही मिलेंगे। अगर मन नहीं है ना, तब तक राज्य नहीं मिलेंगे। मैं आपको, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मुझे आनंद नहीं प्रकट हुआ था। अब आनंद अगर है तो मन को मैं मौका नहीं दूंगा। मन अगर कहेगा तो मैं उसको, वो बोलेगा यहाँ 10 मिनट वहां चल, तो मैं उसको 1 घंटा बिठाता हूँ। वहां से उठता नहीं 1 घंटा, तो उसको पता चल गया नहीं भाई, इसको ये 10 मिनट की जगह 1 घंटा बिठाएगा। निज नाम श्री मन, निज नाम मंत्र जाप करने पर आप एक एक वर्ड पे रुको, वर्ड सत्य पे रुको, सदा सत्य पे रुको। रुको वहां पे 2 मिनट, और उस सत्य पे सोचो पूरे दिन मैंने क्या झूठ बोला। फिर बोलो रात को, राजी मैंने सत्य तो बोला ही नहीं, मेरे से सत्य बुलाओ आप, मेरे से सत्य, मेरे अंदर जोश दो, मैं सत्य बोलूं, वर सत्य बोलूं, सदा सत्य बोलूं। ये ऐसे ही नहीं है, वो वर्ड बहुत हेवी वर्ड है वो। तो उस पे डेली आप जब जब करो तो रुकना है उस पे, 5 मिनट उस पे रुको। उसको उस बात पे मनन करो कि आपने क्या सही में सत्य बोला है, क्या आपने मन से सत्य बोला है, वर सत्य बोला है। तो हमें ये चीजें जाननी है, बहुत जरूरी है। और अगर ये चीज कर लोगे ना, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, माया की तो कोई औकात ही नहीं है, वो तो आपके द्वार पे खड़ी मिलेगी आपको। बस वो चाहेगी राज्य कब भूलो और कब वो अंदर आए, है ना। तो आप वो चीज की, सुंदर साथ को तो नहीं टेंशन है, मैं तो पराये जो पराये लोग हैं उनका मैं, उनको मैं कहता हूँ, और उसी हिसाब से ये एपिसोड बनाया कि बाकी के लोग भी हम लेके आए, बाकी के भी सुंदर साथ जुड़े। तो इसलिए वो थोड़ा वो जो भी मैंने अपने अलग तरीके से वहां पेश किया है, तो उसमें कोई त्रुटि हो तो मुझे माफ करना। क्योंकि कोई पता नहीं है कि कौन सा सुंदर साथ का क्या भाव आए और क्या। तो इसलिए मैं सबसे माफी भी मांगता हूँ उस चीज के लिए कि कोई गलती भी हुई होगी, पता नहीं। तो और आप सबके को प्रणाम, प्रणाम। प्रवाहियों को ये ज्ञान को इतना सिंपल और इतना सरल करके बताना मैंने आज तक कभी नहीं देखा था भाई। आप त्रुटि की बात कह रहे हैं, मैंने कभी नहीं देखा था कि जो ना जानते हो श्री राज जी को, उनको फूल बाग कैसे बताया जा सकता है, उनको बट पीपल की चौकी इतनी सरलता से, क्षर अक्षर के बाद अक्षरातीत तक इतनी सरलता से आधे घंटे में कैसे ले जाया जा सकता है। ये राज्य की मेहर है जो,
और मैंने नीचे कमेंट्स भी देखे जाकर, लोग कह रहे हैं कि हमें इस मंदिर का एड्रेस दीजिए। दिस इज कॉल्ड जागनी सुंदर साथ जी, की प्रवाहियों के हृदय में भी आए कि ये राज जी, ये ठाकुर जी, ये कौन से ठाकुर जी कह रहे हैं, ये कौन से कृष्ण जी कह रहे हैं, इन कृष्ण जी के बारे में तो हम जानते ही नहीं है। हम तो जो जानते हैं उससे तो बहुत परे की बात ये कह रहे हैं। हृदय में उत्कंठा उपजी है सुंदर साथ जी। हम आपका, जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं भाई? नहीं, मैंने ये क्योंकि पहला, ये आपको मैंने 2 ही एपिसोड भेजा। पहला एपिसोड में डिमांड बहुत आई थी कि उसने 1.5 से 2 लाख लोगों ने देखा है, 1.5 लाख तक लोगों ने देखा। तो उससे क्या हुआ कि फिर मैंने, मेरा तो भाव ये था कि मैं, ये मेरा दोस्त है, काफी दिन से मेरे पे ट्राई कर रहे हैं, घर आते हैं, सत्संग होता है हर वीक में, अभी संडे के दिन, और एक भी प्रणामी नहीं है। आप सत्संग में देखोगे, सब यंग एक्ट्रेस और एक्ट्रेस है, सबको ढोलक बजाना आता है, सब सत्संग, एक भी प्रणामी नहीं है। पर जो डेडिकेशन है, उनको इतना पता है कि आत्मा को खाना खिलाना है। मैंने एक ही दिमाग डाला है कि भाई शरीर को खाना दे रहे हो, आत्मा को खाना दो। आत्मा को खाना देना जरूरी है। हम शरीर को 1 महीना खाना नहीं देंगे, हम सोचे मंदिर में 5 मिनट में जाएंगे, तो ऐसा नहीं चलेगा। तो अब क्या हो रहा है कि काफी और भी इससे भी बड़े बड़े यूट्यूब पर बोलना चाह रहे, बुलाना चाह रहे, पर मेरा थोड़ा सा मुझे लगता है कि मैं थोड़ा अभी रुक के, थोड़ा और मेरे अंदर राज जी कुछ करे, और भी सुंदर साथ बहुत सारे हैं, कि ये मोटिवेशन है कि हम, जैसे मूर्ति पूजा के लिए लोगों को लगता है ये सब कुछ था, पर लोगों ने, एक ने भी ऐसा नहीं कहा, नहीं भाई आपने जो सेवा की बात की है, वो मूर्ति पूजा क्यों छोड़ी, और आपने क्यों मूर्ति पूजा के लिए ऐसा बोला। किसी ने भी नहीं कहा, एक भी लोगों ने ऐसा, वो मेरा दोस्त बोलता है कि एक भी बंदे का कोई ऑब्जेक्शन नहीं आया। नहीं तो ऑब्जेक्शन बहुत आता। पर मैंने कहा भाई ऑब्जेक्शन तब आएगा जब हम उसको पेश सही नहीं करेंगे। हम मन ने मूर्ति की खंडन कर रहे हैं, न हम उसका खंडन कर रहे हैं। जब मूर्ति के अंदर चेतना आ सकती है, तो हम रोज पढ़ेंगे हमारे अंदर तो चेतना है, वो प्रकट क्यों नहीं होगी। तो ये चीज से क्या, जो मूर्ति को मानते हैं, वृंदावन के भी काफी लोग हैं, तो उन्होंने भी इसका खंडन नहीं किया, कि उनको भी समझ में आई ये बातें। तो हमें इसी तरीके से पेश करना है। और बहुत सारे लोग अभी भी बहुत है, अभी भी काफी आएंगे, पर अभी मैंने कुछ दिन ब्रेक दिया है कि मुझे सोशल मीडिया से थोड़ा सा, मैं कुछ, क्योंकि मुझे अभी, जब तक मैं चाहता हूँ कि मैं प्रॉपर खुद अपने आप को और ठीक नहीं करूं, तो मैं कहने लायक नहीं हूँ। पहले मुझे खुद को, खुद पे काम करना है, मुझे कहना नहीं है। मुझे ये माया के चक्कर, ये भी, ये क्या होता है, दीपक जलता है तो राज्य को भूलना पड़ता है। घी से तब ज्योति बाहरी निकालोगे, तब जाके दीपक जलेगा। तो निकालने पर थोड़ा बहुत करना पड़ता है, तो मैं वो नहीं करना चाहता, अभी मेरी स्थिति नहीं है। इसलिए मुझे रुकना है, मुझे राज जी पे ध्यान देना है, चितवनी करनी है। और मैं सब आप सुंदर साथ को सुन के, कहीं एक एक पॉइंट भी राज जी कहाँ से क्या दे दे कोई पता नहीं। बस हमें कान खुले रखने हैं, खुले दिल से रखने हैं। मतलब हमें सुनना नहीं है, इस कान से निकालना नहीं है। अगर ये करोगे तो मन का वही काम हो जाएगा कि बस सुनो निकालो, सुनो निकालो। अगर फिर आगे नहीं बढ़ पाओगे, कभी भी नहीं आगे नहीं बढ़ पाओगे। फिर तो ये हो गया कि चलो मन बोर हो रहा है, दीदी की बात सुन पे थोड़ा सा आनंद आएगा, फिर ठीक है यहाँ से निकले वापिस वैसे के वैसे। ऐसा काम नहीं करना। ऐसा काम करोगे तो अंत तक ऐसा ही करते रहोगे। तो ये काम तो बिल्कुल भी नहीं करना। ये चीज तो हमें पहले ही ध्यान देना है कि नहीं भाई, हम सुनने जा रहे नहीं है, राज जी बोल रहे हैं, हम सुन रहे हैं, ये फील करके बैठना है, तब जाके आता है। तो को प्रणाम। जी भाई, हम सभी सुंदर साथ जी आपकी दिनचर्या के बारे में जरूर जानना चाहेंगे अगर हो सके तो। दीदी अभी तो क्या है, इसलिए नहीं बताता हूँ कि कुछ बताऊंगा तो राजी दूसरे ने आधे घंटा लेट कर देते हैं उठाने में। तो इसलिए मैं कहना नहीं चाहता हूँ कि वो बोलेंगे, मेरी जो मेरी पर्सनल बेडरूम की बात है तुम बेडरूम तक रखो, बाहर मत जाने दो, है ना। क्योंकि वो बहुत सारी चीजें हैं, जब मुझे लगेगा तब मैं आपको पक्का शेयर करूंगा, है ना। बहुत सुंदर, बहुत हम्म। सुंदर सुंदर साथ जी।
ठीक है। आपके पास जब भी समय मिले भाई, कृपया अगर पांच हम्म, मिनट भी मिलते हैं तो हम सब सुंदर साथ जी सौभाग्यशाली होंगे कि आप आकर हम दो वचन भी हमें मिल पाए। मुझे एक बात बहुत सुंदर लगी थी और सारी ही सुंदर थी, आपने कहा था कि मूर्ति हमारे हृदय में स्थापित होनी चाहिए और हर समय वो हमें अंदर दिखाई देने चाहिए। और एक बात आपने ये बहुत सुंदर कही थी कि मन को वहीं ले जाओ, कहते मन तो नहीं हट रहा, वहां पहुंच भी गया है तो अपने धनी को वहीं खड़ा कर लो जाके मन के सामने, जहां वो पहुंच गया है वो अपने आप वापस लेकर आ जाएंगे, अपने आप वो वापस आ जाएगा। ऐसे और भी रत्नावली जैसे शब्द होते हैं ना, वैसे आपके मुख से राजी ने कहलवाए हैं। सभी सुंदर साथ जी से मेरी प्रार्थना है कि उन वीडियोस को जरूर देखें और आने वाले वीडियोस को भी जरूर देखकर अपने सगे संबंधियों, रिश्तेदारों, अलौकिक संबंधियों, सुंदर साथ जी सब तक पहुंचाने की कृपा करें, क्योंकि ये जितनों तक पहुंचेगा पता नहीं कौन सा वचन कब किसके हृदय में छेद कर जाए, चोट कर जाए। प्रणाम जी इसमें भाई। भी एक आपकी भी सेवा है बहुत बड़ी। अगर आप जैसे ये लोगों ने देखा वीडियो, तो ये अगर ये वीडियो ज्यादा नहीं देखते तो वो दोबारा हमें इंटरेस्ट नहीं दिखाता हमारे लिए। पर ये शेयर होने पर लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया, और ज्यादा से ज्यादा लोगों ने, और वो यूट्यूब पर ने भी चला के आया। अब वो भी चाहता है कि उसको भी इतना आनंद आया कि वो भी यही बोल रहा है कि मुझे और जानना है, खुद को भी जानना है। तो ये भी बहुत ज्यादा उससे फायदा होता है हम सबको, प्रणामियों को। और हम बस इतना ही ध्यान रखें कि हमें बस आनंद में रहना है। प्रणाम सबको। प्रणाम जी, प्रणाम जी, बहुत ही सुंदर, बिल्कुल सही बताया आपने। कैसे एक मन पर बोलना चाहें, अभी उनके पास ज्यादा समय नहीं होगा और आपकी रूटीन को डिस्टर्ब करना यानी कि गुनाह करने के बराबर है। जो मेरा हम्म। सुंदर साथ, जो मेरा मेरा सुंदर साथ पिया की ओर अग्रसर हो रहा हो, सोशल मीडिया पर भी अभी ना आना चाहते हो, जितना जरूरी उतना ही आना चाहते हो और धनी को पल पल रिझा रहे हो, राज जी खूब बल दें और आपसे हमें भी प्रेरणा मिलती रहे, हम सब सुंदर साथ जी भी धनी की ओर अग्रसर हो। आपने बिल्कुल सही कहा भाई, देवचंद्र जी ने भी पहले अपनी मेहनत करके दिखाई है, राज जी ने बाद में। कितना प्यारा इन्होंने कहा, जब दीपक भी जलता है ना तो उस बाती को घी वहीं से लेना पड़ता है, पहले उतना घी अर्जित कर लें कि उसको जलाया जा सके, नहीं तो वो घी कम पड़ता चला जाएगा। तो उस घी को रोज जमा भी करना पड़ता है। सुंदर साथ जी अति सुंदर, चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। हाँ, ये राज जी को दर्शन करा देता हूँ मैं। जी बिल्कुल, अरे वाह, बहुत सुंदर, शुक्र है, यही वो मेरे धनी है। अति सुंदर, युगल जोड़ी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। ये भी, प्रणाम। ये भी किसी धाम से कम नहीं है सुंदर साथ जी, जहां हर पल उनके चरणों में चितवन लगाई जाती है। कोटान कोट प्रणाम। प्रणाम। प्रणाम प्रणाम सबको जी, संग साथ को। बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालने के लिए भाई। प्रणाम जी। सब सुंदर साथ को। प्रणाम जी। यही विनम्रता हम सबको प्राप्त हो, यही बल हम सबको प्राप्त हो, मन को परे धकेल कर पिया की ओर जाने का। मैं 2 मिनट के लिए तनेजा अंकल के पास और फिर दुष्यंत भैया के पास जाना चाहूंगी। कितना शुक्राना करूं तनेजा अंकल आपके चरणों में, जो इस प्यारे सुंदर साथ जी को आप, जो साक्षात उदाहरण है हमारे सामने रहने का, उनको आप, आपको शोभा दी राज जी ने कड़ी बनने की, उनको लाने की। प्रणाम जी। राम सुंदर शाह जी। ये सुंदर साथ सीकर के पास एक गांव है गोवटी, वहाँ का परिवार है। और जयपुर में हमारे मास्टर बनवारी लाल जी हुआ करते थे, जिनको हम गुरु जी कहा करते थे। और करनाल में रहकर उन्होंने गांव गांव जाकर सुंदर साथ की सेवा की, उनको जगाया। ये गोवटी से एक पलसाना गांव है, 12-15 किलोमीटर दूर। वहां पर वो टीचर की नियुक्ति थी उनकी। तो 2 बजे उनका स्कूल खत्म होता था। तो 2 बजे वो 12 किलोमीटर गोमती पैदल जाते थे, और कोई भी सुंदर साथ प्रणामी नहीं था। तो वहां पर वो सुंदर साथ की उन्होंने, एक गोमती है और एक रियाड़ा, दो करके गांव है,
दोनों गांव को पूरा जगाया उन्होंने। चाल पता नहीं 25-30 साल तक उन्होंने सेवा की, और पैदल ही जाते थे, पैदल ही आते थे। और ये सब, ये बच्चा भी जो है जयदीप, और इनके पिताजी, सब उन्हीं की जागनी है। और उन्हीं का ही एक क्योंकि उनके अंदर एक सादगी इतनी थी, शायद आप देखोगे तो उनको लगेगा कि यार कपड़े कैसे पहने और कैसे करते हैं, लेकिन एक एक घर में बैठकर, चाहे 4 लोग होते थे, चारों को बैठकर चितवनी सिखानी, बीतक सुनानी, और एक एक हफ्ता रहती थी, चाहे वहां पर लेटरिन बाथरूम था या नहीं था। इस प्रकार की सेवा मास्टर जी ने, गुरु जी ने की हमारे, और उन्हीं की ये जागनी है। ये पूरा परिवार बहुत धनाढ़ है। पूरा राजस्थान इनका परिवार के पास है। हुंडई की भी एजेंसी है, टाटा की भी एजेंसी है, टीवीएस की एजेंसी भी है, और अभी किया की एजेंसी भी ली है इन्होंने। तो लेकिन इन्होंने कभी राज्य को नहीं छोड़ा, मैंने ये देखा। रतन जी हैं इनके जो मुखिया, उन्होंने कभी राज्य को नहीं छोड़ा, हर पल मुख से राज्य का धन्यवाद चलते। जैसे जयदीप जी ने कहा कि जहां बैठे वह राज्य को लेकर साथ में बैठे, जो कर रहे राज्य कर रहे बस। तो मुझे भी इनफैक्ट जब मैंने ये वीडियो सुनी, तीनों वीडियो मैंने देखी, तो मैं मन के बारे में तो बहुत कुछ करता कहता था, सोचता था, लेकिन शायद उतना कर नहीं पाता था जितना अब मुझे समझ में आया। तो मैं भी जयदीप का बहुत बहुत धन्यवादी हूँ और भाग्यशाली हूँ कि किसी माध्यम से, चाहे इस उम्र में सही, लेकिन कुछ समझ में आया कि अब मन को ही कंट्रोल करना है, मन को ही दिशा देनी है, क्योंकि मन से बड़ा घोड़ा है ही नहीं जो आपको हर जगह पहुंचा सकता है। तो बहुत अधिक ना कहते हुए, बस राज्य की लीला है, कराने कराने वाले वही हैं। ऐसे और भी सुंदर साथ मिले, और जैसे उन्होंने कहा कि मन को पकड़ के रखें। अभी इतना आनंद आ रहा है जूम के माध्यम से, इस आनंद को परमानेंट करने का साधन शायद, मैं समझता हूँ जयदीप भाई ने बताया। प्रणाम सुंदर साथ जी, कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम जी, बहुत बहुत सुंदर, आपके चरणों में प्रणाम जी। ऐसे ही प्यारे सुंदर साथ के, जैसे बीतक साहब में आता है ना सुंदर साथ जी, कि उन सुंदर साथ का नाम लेने तक से इस जीव को फर्क पड़ जाता है, उन सुंदर साथ के दर्शन करने तक से इस जीव को फर्क पड़ जाता है। आज हमने ऐसे सुंदर साथ के दर्शन किए हैं, और उनके घर में जुगल जोड़ी के, जिनका नाम लेने तक से इस जीव को बल मिलता है और आगे बढ़ने की ताकत मिलती है। क्योंकि जो सारा दिन लगे रहते हैं, उन्होंने अपने मुख से तो नहीं बताया। अंकल, आपको जो पता है आप तो बता सकते हैं ना। नहीं, मुझे बहुत ज्यादा इसलिए नहीं, क्योंकि ये पहले बॉम्बे गया तो पैसे कमाने की बहुत लत थी। तो पैसे के लिए इन्होंने बहुत, ये फिल्म इंडस्ट्री में चले गए। और आप देखते हैं कभी भी फिल्म बनती है तो एक्टर एक्ट्रेसेस, साइड एक्ट्रेसेस, उनका एक कॉन्ट्रैक्टर होता है या एक टीम होती है, वो ये करते हैं। और अभी भी जैसे इन्होंने कहा ना कि एक्टर एक्ट्रेसेस इनके पास आके बैठते हैं, तो इनका संबंध बहुत बड़े बड़े लोगों से है। तो उसमें ये करते 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 मैं एक बार इनके घर भी गया था, इनके अंदर लत भी थी, नौतुबरी धाम भी आए, और यहाँ से भी ये जो मंदिर है ये इन्होंने लेकर बनवाया। और अभी ये जहाँ तक मुझे पता है, सुबह ठीक 3 बजे ही उठ जाते, और 3 से 7 बजे तक, जैसे हम कहते हैं ना बीतक में, अगर महामती के साथ चलोगे तो हम उनसे कुछ सीख पाएंगे, और उनकी बात को सुनोगे तो सुनने के बाद तो जैसे का एक कान से सुन दूसरे निकले। ये पूरी जो अष्ट पैर की सेवा है, वो स्वयं, मुझे ऐसा लगता है कि ये वहीं पर जाकर, तीसरी भूमि में जाकर ही भोग लगाते हैं, और पांचवी भूमि में ही जाकर शयन कराते हैं। ऐसी इनकी लीला है। सिर्फ 2 घंटे का इन्होंने बताया कि मैं सिर्फ मोबाइल देखता हूँ, उसके बाद या तो अपनी जिम में जैसे जाते हैं 8 से 10, और उसके बाद फिर ही अपने कार्य में बैठ जाएंगे, दोपहर को 12 से 2 अपना मोबाइल खोलकर। बाकी इनके लोग होंगे काम करने वाले पैसे के लिए, लेकिन इनको शायद, जैसे इन्होंने कहा कि हम माया के पीछे दौड़ेंगे तो माया हमें छोड़ेगी नहीं, और हम आगे दौड़ेंगे तो माया हमें ढूंढती फिरेगी कि ये तो मेरे हाथ ही नहीं आ रहा। तो बहुत, कभी इन्हीं के मुख से सुनेंगे तो ज्यादा आनंद आएगा। प्रणाम।
जी प्रणाम जी, बिल्कुल सही आपने कहा। उन्होंने अपनी इंटरव्यू में भी बोला है सुंदर साथ जी, उन्होंने कहा था पहले मैं 18-18 घंटे माया के लिए कार्य करता था और हर 2 साल में एक नया शोरूम खोल लेता था, और फिर नया मकान नया शोरूम, ये देखते ही मुझे लगता था कि 15 मिनट में उमंग तो मेरी खत्म हो गई, जिस उमंग से इसको करने की मेहनत की थी। तो वो पुरानापन क्यों आ गया, वो नयापन कहाँ चला गया इसका। तो ऐसे ही करते करते मन ने वैराग्य की राह पकड़ ली थी सुंदर साथ जी, और अब कहते हैं घर बैठ के 1 ही घंटा काम करता हूँ, उस पे 2 घंटे 1 घंटा, वो भी फोन पे। शोरूम में बहुत कम जाना होता है, बहुत कभी नया खुला है एक आध विजिट पर। अब 1 साल में 2 साल में 4 शोरूम खुल रहे हैं। तो ऐसा नहीं होता, कहते मेरा मन मुझे कहता है कि अगर तू नहीं करेगा, व्यापार नहीं करेगा, ये नहीं करेगा, तेरा नुकसान हो जाएगा। मन मेरा चाकू लेके खड़ा होता है, मैं तलवार लेके खड़ा हो जाता हूँ उसके सामने कि चल तुझे वहां लेके चलता हूँ, शमशान में लेट के अंगों को जलते हुए देख अपने, तब तेरा कारोबार कहाँ जाएगा। इस प्रकार की बातें अगर आपने नहीं सुनी हो ना, झकझोर देने वाली हैं सुंदर सा जी। मेरे हृदय से तो नहीं जा पा रही वो बातें, क्योंकि एक बार अंदर। मेरे हाँ जी अंकल। हाँ नहीं, मुझे भी ऐसा लगा। मैंने भी जब तीनों बार सुनी तो मेरा तो खुद रोंगटे भी खड़े हो गए और अपने आप को हिला दिया उसने। मैं जो प्रश्न बहुत लोगों से पूछा करता था और मुझे कहीं जवाब नहीं मिला, तो इस बच्चे ने मेरे को सबके प्रश्नों के जवाब भी दिए। दूसरा जो आप कह रहे हैं ना 1 घंटा, ये वास्तव में 1 घंटा काम नहीं, काम तो 24 घंटे होता है। लेकिन ये स्वयं 1 घंटा करते हैं, बाकी 23 घंटे राज्य करते हैं। वो 24 घंटे ही राज्य करते हैं। तो ये तो हमने राज्य को कभी अपने साथ जोड़ने का प्रयास नहीं किया। सिर्फ मात्र पूजा करने के लिए, उनसे मांगने के लिए, उनके धूप अगरबत्ती करने के लिए, सजाने के लिए रखा हुआ है। लेकिन उनको अपने साथ जोड़ लेते हैं और उनके साथ चलते हैं। तो देवचंद जी की भी गठरी उन्होंने उठाई थी, तो हमारी गठरी क्यों नहीं उठाएंगे। प्रणाम जी। प्रणाम जी, बिल्कुल सही कहा। बस सौंप देने का ही खेल है ये, समर्पण का ही खेल है सुंदर साथ जी। और जब सामने दिखाई देता है ना, तो अंदर से और प्रेरणा आती है कि हम क्यों नहीं कर पा रहे। हम सुंदर साथ किन चीजों में उलझे पड़े हैं सुंदर साथ जी, सब चीजों से बाहर निकल के केवल और केवल धनी की ओर हृदय को मन को उधर लगाना है। बहुत अच्छा लगा आज सुंदर साथ जी, राज जी की बहुत बहुत प्रणाम सुंदर सर जी। मेरा भी प्रणाम। 8 बजे का टाइम हाँ हो जी। गया स्कूल जाने का। हाँ जी प्रणाम। प्रणाम जी अंकल जी। धन्यवाद बहुत बहुत, सबको कोटि कोटि। आपका बहुत बहुत शुक्राना। प्रणाम जी, राज जी का खूब खूब शुक्राना। कैसे कैसे सुंदर साथ के कदम पड़े हैं आज, उनके चरण कमल भी आज इस बिना बिना दरो दीवार के प्रेम मंदिर में पड़े, ये धन्य हो गया आज सुंदर साथ जी। हम दुष्यंत भैया की ओर भी चलेंगे और फिर रंजना त्रिवेदी जी। प्रणाम जी दुष्यंत भैया। प्रणाम दीदी, प्रणाम सुंदर साहब जी, प्रणाम तनेजा साहब। बहुत बहुत आभार तनेजा साहब का, शुक्रिया। सच में ये प्रेम मंदिर का एहसास करा रहा है, जो ऐसे ऐसे सच में प्रेम की मूर्ति जयदीप जी, सुंदर साहब जी पधारे। दीदी, जब मैंने पहले इनकी वो पॉडकास्ट, पहले वाला एपिसोड देखा, तो मेरे मन में एक प्रश्न उठा था कि जब कभी इनसे बात करने का मौका मिलेगा या कभी हमारे जूम परिवार में आएंगे, तो मैं इनसे पूछूंगा कि इतनी युवावस्था में ये वैराग्य, ये विरक्ति या माया को आपने कैसे पराजित किया। तो बिना पूछे आज उन्होंने उसी विषय पे बोला। तो अंदर से जो प्रेरणा देने वाले हैं, जो ये इंतजाम कर रहे हैं, मेरा प्रश्न उन तक कैसे पहुंचा। क्योंकि आज जो जयदीप जी ने कहा ना, हमसे ज्यादा व्याकुल वो हैं। तो राजीव वो वैसा प्रबंध करते हैं, जिन विधि इश्क उपजे, देऊं सो मैं सोई जिनस, उसी प्रकार से वो उपलब्ध कराते हैं। आज उन्होंने वो विषय पकड़ा कि मन से ही सब कुछ होगा, और मन को कैसे कैसे राज्य में लगाना है। क्योंकि इंद्रियों को जीतना बहुत दुर्गम है, और कदाचित कोई इंद्रियों को जीत भी ले तो वो भी मन को वश में नहीं कर सकता। ये मन उससे भी इतना बलशाली है। लेकिन उन्होंने बताया कि कैसे सेवा पूजा को चितवनी में परिवर्तित किया जा सकता है, अष्टपहर। आज मुझे पता लगा कि सेवा पूजा का कितना बड़ा महत्व है। अगर हम एक स्थान पर समय निकाल के नहीं बैठ पाते तो कोई बात नहीं। जिस प्रकार से जयदीप जयदीप जी ने बताया कि
दिन के समय के अनुसार उस समय परमधाम में क्या लीला घटित हो रही है, अपने मन को वहां जोड़ दो, वही चितवनी बन जाएगी। ऐसे तो ब्रज में हम सब गोपियों ने किया था, लेकिन मेरा इतना व्यर्थ हो गया समय, ये शायद मुझे प्रेरणा देने के लिए, सब सुंदर साथ को प्रेरणा देने के लिए, इतनी युवा अवस्था में ऐसी अवस्था राज्य ने उनकी उनकी क्यों लाए हैं, जिससे सबको प्रेरणा मिल सके। तो मन को किस तरह से राज्य में जोड़े, आज उन्होंने बताया, प्रैक्टिकली बताया। ये एक बात और है, राज्य ऐसा उदाहरण क्यों पेश करते हैं, वो ये दिखाते हैं आंखों से। बीतक में तो आपने सुना था कि अमुक अमुक सुंदर साथ जी ने ऐसे ऐसे कसौटी की, कसनी की, राज्य को पाया। तो आपका मन ये कहेगा उन्होंने उस समय में उस देश काल परिस्थिति में कर लिया होगा। राज्य उदाहरण आज पेश कर रहे हैं कि इससे प्रबल माया में देखो, एक युवा अवस्था में सुंदर साथ कर सकता है, तो आप क्यों नहीं कर सकते। ये सारा प्रबंध करने वाले मेरे राज्य हैं। और ऐसे प्रेममयी जयदीप जी का, श्री जयदीप जी का बहुत बहुत आभार। वो आए, उनका दीदार हुआ, सब सुंदर साथ का बड़ा सौभाग्य, मेरा भी बहुत सौभाग्य। उनके लिए मैं क्या कहूँ, वो कैसे हैं। एक चौपाई रखी थी दीदी, वो पढ़ देता हूँ। उनकी अवस्था राज्य ने जो दी है, वो प्रेरणा स्रोत है हम सबके। आगे बहुत कुछ मिलने वाला है। ये तो प्रेमई के हैं पात्र, या के प्रेमई है दिन रात। जैसे अभी तनेजा साहब ने कहा कि 22 घंटे, 18 घंटे, क्या 24 घंटे राज्य में लगे हैं, सोने के बाद भी उनकी जो है ना चित्त, उनका मन वहीं रहता होगा। ये तो प्रेमई के हैं पात्र, या के प्रेमई है दिन रात, या के प्रेमई प्रेमई के अंकुर, या के प्रेम अंग निज नूर। हे राजी, मेरे प्राण प्रियतम अक्षातीत धामधनी, जैसा आपने उनको बल दिया, उनके माध्यम से, उनकी प्रेरणा से, आपकी चर्चा से हम सबको वो बल आप प्रदान करो। लेकिन मन को, कहते हैं ना, महाराज जी के बीतक में आई थी, परमहंस महाराज जी के, मैंने मन को धर जोता। तो मन को तो जोतना तो पड़ेगा, जैसे ये कर रहे हैं। तो ये इसलिए आए हैं, मेरे लिए आए हैं, कुछ जगाने सुंदर साथ को कि कैसे करना है प्रैक्टिकली। और मन तो दुर्गम है जीतना, लेकिन एक अंगना कर सकती है, हम सब कर सकते हैं। ब्रज में किया वो, और ये कह के ना टालें केवल ब्रज में किया, इस काल माया में जयदीप जी जैसे सुंदर साथ कर पा रहे हैं। बहुत बहुत आभार उनके आने का, कनेजा साहब को, उनको उनको लाने का। जब पहले वाला एपिसोड देखा था तो मन में इच्छा उपजी थी, ये हमारे सुंदर साथ है तो हमारे बीच होने चाहिए। तो राज्य ने वो इच्छा भी पूरी कर दी। फिर से आएंगे, फिर से आनंद मिलेगा। उनको बहुत बहुत प्रेम प्रणाम, आप सभी के चरणों में प्रेम प्रणाम दीदी, बहुत बहुत प्रणाम प्रणाम। प्रणाम जी भैया। आज मैंने ये सीखा कि ज्ञान विनम्रता कैसे देता है। विद्या ददाति विनयम, वो आज साक्षात प्रत्यक्ष देखा कि जो मूर्ति पूजा करते हो, आपने लास्ट एपिसोड देखिएगा, उसमें विग्रह क्यों नहीं करते, यही बताया गया कि हम मूर्ति की पूजा क्यों नहीं करते। उनको भी बुरा लगाए बिना ये संदेश पहुंचा देना कि हम क्यों नहीं करते, किसी एक को भी बुरा नहीं लगा, क्योंकि ज्ञान विनम्रता देता है। किसी का भी दिल दुखाए बिना अपना संदेश कैसे हृदयों तक पहुंचाना है, ये सीखा हमने जयदीप जी से, सुंदर साथ जी। इसीलिए किसी का हृदय मत दुखाएं, बार बार हाथ जोड़ के ये भाई खड़ा हो जाता है। उम्र में बहुत छोटे हैं सुंदर साथ जी, पर अनुभव में बहुत बड़े। ये प्यारे सुंदर साथ के चरणों में हम सब सुंदर साथ जी की ओर से कोटान कोट प्रणाम जी। आशा है कि आगे भी हम इनसे मिलते रहेंगे और बहुत कुछ प्रेरणा प्राप्त करते रहेंगे। जी प्रणाम जी सुंदर साथ जी। अभी यहाँ पे जयकारा लगाते हैं, फिर हम रंजना जी के पास चलेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी।